गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 3। तो अब तक हमने पढ़ा है व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बाद हमने पढ़ा है साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हम आज पढ़ेंगे चार बेसिक फोर्सेस जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती हैं उन सभी के पीछे इन्हीं फोर्सेस के अंदर से कोई न कोई फोर्स या एक ग्रुप ऑफ फोर्स जिम्मेदार होती है। जैसे एज एग्जांपल, अगर हम सब ने न्यूटन का किस्सा सुना है कि न्यूटन पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और ऊपर से एक सेब गिरा। तो न्यूटन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो हम कह सकते हैं उसके बाद न्यूटन ने इसका पता लगाया और बताया कि सेब नीचे गिरा, इसके पीछे ग्रेविटेशन फोर्स जिम्मेदार है। तो हमारे चारों तरफ जो भी होता है उसके पीछे इन चारों फोर्सेस में से कोई न कोई एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर एक, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नंबर तीन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं कि ये चार फोर्सेस हैं और पूरी की पूरी फिजिक्स, या हम कह सकते हैं पूरी की पूरी साइंस इन चार फोर्सेस पर ही डिपेंड करती है। और हम इन चारों को एक एक करके समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ये दो, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 separated by a finite distance r। और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की होती है। और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो होती है जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। ये पहली बॉडी का मास, ये दूसरी बॉडी का मास, ये इनके बीच की दूरी, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी
स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स होती है। इट इज वीकेस्ट अमंग ऑल द फोर फोर्सेस। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो ये सभी फोर्सेस हम बाद में 11th और 12th में डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इनका सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो हम सिर्फ एक आइडिया देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं। तो जो फोर्सेस चार्जेस की वजह से होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है और ये दूरी R है। तो सिमिलरली कूलम लॉ के अनुसार 1K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब हम दो मैग्नेट्स को पास पास लेकर आते हैं तो या तो अट्रैक्ट होते हैं या वो रिपेल होते हैं। अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, होता तो फोर्स की वजह से ही है और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है और बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।